दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की CISF यूनिट द्वारा CISF का 53वां स्थापना दिवस का पालन। सेल RSP द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में देश के सांस्कृतिक सद्भाव को प्रदर्शित करने वाली आज़ादी के रंग प्रतियोगिता आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री अनंत चरण साई। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP की CISF यूनिट द्वारा 5 मार्च 2022 को CISF का 53वां स्थापना दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर RSP के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक मुख्य अतिथि थे। उन्होंने CISF कर्मियों द्वारा औपचारिक परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस अवसर पर DIG CISF श्री शेखर सहाय उपस्थित थे। स्थापना दिवस समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर सभी CISF कर्मियों को हार्दिक बधाई देते हुए DIC ने कहा, CISF उद्योगों और राष्ट्र के अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक सुरक्षा बल की बहुआयामी गतिविधियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, विशिष्ट बल परमाणु प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों और कई अन्य विरासत स्मारक की सुरक्षा सहित विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करता है। DIC ने कोविड-19 महामारी के दौरान CISF कर्मियों द्वारा प्रदान की गई समर्पित सेवा के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने RSP CISF इकाई को विस्तारित RSP परिवार का अभिन्न अंग बताते हुए इसके सदस्यों से RSP के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस्पात संयंत्र कर्मी समूह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का आह्वान किया। श्री भौमिक ने CISF यूनिट को अपनी गतिविधियों को और मजबूत करने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सभा का स्वागत करते हुए श्री शेखर सहाय ने CISF की उपलब्धि और आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी योजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रभावी और कुशल तरीके से संयंत्र सुरक्षा सुनिश्चित करने में CISF को पूर्ण सहायता प्रदान करने में RSP प्रबंधन की भूमिका की भी सराहना की। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक खान श्री AK कुंडू, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री AK प्रधान, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK शतपति, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री CR महापात्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी MNHS डॉक्टर BK होता भी उपस्थित थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने देश के सांस्कृतिक सद्भाव को प्रदर्शित करने वाली आज़ादी के रंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। 2 मार्च 2022 को मानव संसाधन विकास केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में संयंत्र की विभिन्न इकाइयों के अधिकारी और कर्मचारियों ने दोनों ने भाग लिया। प्रतियोगिता पुरुष और महिलाओं के लिए 2 अलग-अलग श्रेणियों में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता का मूल्यांकन निर्णायक मंडली द्वारा किया गया, जिसमें प्रसिद्ध नाटककार और थिएटर कलाकार श्री NC मोहंती और प्रसिद्ध ओडिसी नर्तकी और शिक्षक सुश्री मौसमी महंती शामिल थे। प्रतिभागियों ने अपने क्षेत्रीय पोशाक में भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते भारतीय सांस्कृतिक विविधता की सुंदरता का प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने अपने चुने हुए राज्यों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी और भारत के राज्यों जैसे असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि के लोक नृत्यों और संगीत को बखूबी चित्रित किया। संगीत संक्षिप्त विवरण, लोक नृत्य, लोकगीत आदि के विवरण सहित प्रतिभागियों ने भारत के राज्यों के महत्व को प्रदर्शित किया। महिला दिवस पर होने वाले समारोह में प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री अनंत चरण साई। श्री अनंत चरण साई का जन्म वर्ष 1915 में ओडिशा के मयूरभंज जिले में छऊ कलाकारों के परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता श्री राधा मोहन साई और श्री दिवाकर भंज देव और मोहम्मद रजाक खान जैसे अन्य आचार्यों के अधीन अध्ययन किया। उन्होंने कई शिष्यों को विशेष रूप से बारीपदा में मयूरभंज छऊ नृत्य प्रतिष्ठान में प्रमुख उस्ताद के रूप में पढ़ाकर छऊ को बढ़ावा दिया। इस रूप में प्रशिक्षण के लिए यह प्रमुख संस्थान था।
उन्होंने पारंपरिक प्रदर्शनों की सूची में नई रचनाओं को जोड़कर नृत्य शैली को भी समृद्ध किया। उन्होंने छऊ नृत्य में अपने सृजनात्मक योगदान के लिए वर्ष 1971 में केंद्र संगीत नाटक अकादमी और वर्ष 1984 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई सम्मान और पुरस्कार जीते। उन्होंने वर्ष 1989 में अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।